हेलो मेरे शेरों शेरनियों, क्या हाल चाल। एक बार फिर से स्वागत है आपके और हमारे चैनल क्लियर साइंस में। लास्ट टाइम हमने ट्रिग्नोमेट्री खत्म कर लिया था ना, ट्रिग्नोमेट्री का परिचय खत्म किया था ना। सर हमको पल्ले ही नहीं पड़ा कि भैया इस चैप्टर को पढ़ क्यों रहे हैं। सही बात है कि नहीं, कि चैप्टर तो कंप्लीट कर लिया, समझ भी आ गया, लेकिन अभी तक समझ नहीं आया कि भैया इस चैप्टर को यूज कहां करेंगे, है कि नहीं। तो अब लेके आ गया हूं मैं अगला चैप्टर, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। तो भैया इस चैप्टर में क्या करना है, हम यही समझेंगे कि त्रिकोणमिति को जो हमने पढ़ा है उसको हम जिंदगी में कैसे यूज करेंगे ना, अपने जिंदगी में कैसे यूज करना है। बड़ी सिंपल सी बात है ना। चलो उसके लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, एक सिंपल सी बात समझनी पड़ेगी। सिंपल सी बात है बच्चा, सिंपल सी बात है। तो ये है हमारे पास एक सुंदर सा कुतुब मीनार, सॉरी नहीं, कुतुब मीनार नहीं है, कुतुब मीनार है ना, कुतुब मीनार है ना, ठीक है। अब देखिए कुतुब मीनार नहीं बोला सर, बेइज्जती हो जाएगा इसका, है ना, बेइज्जती हो जाएगा। चलो अच्छा ध्यान दें इसमें कि इसमें क्या हुआ है कि आप चढ़ गए हो ऊपर, आप चढ़ गए हो बच्चा कहां, ऊपर। तो ऊपर चढ़ गए हो, है कि नहीं। तो क्या हुआ उसमें, आप ऊपर चढ़ने के बाद देखते हो कि आपकी शायद होने वाली यहां पर खड़ी हैं और आपको यहां से नजर मार रही हैं ऊपर साइड में, है ना। तो यहां पर भैया ये क्या है, इस दृष्टि से, यानी इन्होंने अपनी दृष्टि से अच्छे अच्छे नैनों से आपको जब देखा तो यहां पर धरती पर बच्चा, जो धरती पर जो कोण बना बच्चा, उसको हम बोल देंगे क्या, उन्नयन कोण। यानी कहने का मतलब है जब भी आप नीचे से किसी चीज को ऊपर देख रहे हो तो हमेशा वो एंगल यानी कोण कौन सा बनेगा, उन्नयन कोण बनेगा, है ना। तो ये बात में कोई समस्या बच्चा, ये कौन सा कोण बन गया बच्चा आपका, उन्नयन कोण बन गया। तो सर जरूरी है कि नीचे से ऊपर ही देखा जाए, ऊपर वाला बंदा नीचे नहीं देखेगा। अरे हाँ भाई, ऊपर वाला बंदा भी नीचे देखेगा, ऊपर वाला बंदा भी नीचे देखेगा। तो सर उसकी बात क्यों नहीं की आपने, अरे करेंगे बच्चा, रुक जा, थोड़ा तसल्ली रख। तो यहां पर मैंने क्या किया, जब ये बंदा नीचे इसको देखेगा तो उस वक्त उन्नयन कोण नहीं बोलेंगे, तब बोलेंगे हम क्या, अवनमन कोण। कौन सा, अवनमन कोण। सर उसके लिए कैसे देखेंगे, उसको कैसे देखेंगे हम लोग, तो भाई साहब उसके लिए पहले आपको एक सुंदर सी लाइन बनानी पड़ेगी, ठीक है। ये बना लीजिए एक सुंदर सी लाइन। क्या ये बन पाएगी, बिल्कुल बन पाएगी। तो ऊपर से जब नजर नीचे मानी जाएगी तो ये एंगल बन जाएगा, ठीक है, ये कोण बन जाएगा। इसी कोण को हम बोलेंगे क्या, अवनमन कोण। कौन सा, अवनमन कोण, ठीक है बच्चा, कोई दिक्कत। यानी नीचे से ऊपर देखा जाए तो उन्नयन, ऊपर से नीचे देखा जाए तो अवनमन, बस सीधी बात है। लेकिन मोस्टली आपको ज्यादातर याद क्या कर रखना है, उन्नयन कोण। अवनमन कोण की बहुत 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 कम जरूरत पड़ती है और उन्नयन कोण की हमेशा ज्यादा जरूरत पड़ती है, ठीक है। मैक्सिमम क्वेश्चन किसके ऊपर होने वाले हैं, उन्नयन कोण के ऊपर, ठीक है। बड़े बच्चा आगे। तो भाई साहब इसको हम प्रैक्टिकली देखते हैं ना, प्रैक्टिकली देखते हैं। और प्रैक्टिकल के लिए भैया हमें करने पड़ेंगे कुछ क्वेश्चन। तो भैया एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन तो देखते हैं बच्चा, ये पहला क्वेश्चन क्या है ये हमारे पास पहला क्वेश्चन। चलो देखो बच्चा, सर पहले तो सबसे पहले एक बात कह दूं आप लोगों को, भैया इनके जो क्वेश्चन होते हैं बड़े घुमाव फिराव होते हैं, है ना। ये चाहते हैं कि बच्चे खुजली ऐसे ना करें, ऐसे खुजली करें, घुमा फिरा के खुजली करें, है ना। तो भैया इनकी बड़ी दिक्कत है, इनकी खुजली हम मिटाएंगे, चिंता ना करो। अब देखो बच्चा क्या है क्वेश्चन, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। पता नहीं क्या जरूरत पड़ेगी इसको चढ़ने की, है ना, पता नहीं क्या जरूरत पड़ेगी चढ़ने की। चढ़ रहा है तो अच्छी तरह से तनी हुई है ना, जिस रस्सी पे वो चढ़ रहा है तो भैया वो अच्छी से तनी हुई है, ठीक है। चढ़ क्यों रहा है वो भी पता चल जाएगा ना, तनी हुई है, भूमि पर सीधे लगे खम्मे के शिखर से बना हुआ है। सर समझ नहीं आया, कह रहा है बच्चा एक सीधा सा खम्मा है, खम्मे पे एक रस्सी बांध दी गई है और रस्सी जमीन से बंधी है, साथ में खम्मे के शीर्ष से बंधी हुई है, ठीक है ना। और इसी के ऊपर ऐसे ऐसे वो बंदा चढ़ रहा है। अब इसमें डायग्राम में समझ लेते हैं बच्चा ना। तो ये है बच्चा आपके पास क्या, खम्मा, ठीक है, ये खम्मा हो गया, क्लियर बात। और यहां पर ये है रस्सी आपकी, क्या रस्सी, ये हो गई आपकी क्या, रस्सी हो गई, जो कि खम्मे से बांध दी है और जमीन से भी मैंने बांध चुकी है, ठीक है। यहां तो कोई दिक्कत, यानी एक ए पॉइंट बोल देते हैं इसको और इसको बी पॉइंट बोल देते हैं, ठीक है, और इसको सी पॉइंट बोल दे रहे हैं। यानी ए पर भी बना हुआ है और बी पर भी बना हुआ है रस्सी, और वो रसगुल्ला ऊपर चढ़ के जा रहा है।
तो कौन सा रसगुल्ला बच्चा ऊपर चढ़ के जाएगा? ये मानेगा नहीं, गिर के ही मानेगा ना। तो भैया इसकी थोड़ी जुल्फे बना दी जाए ना, इसकी जुल्फे बना दी जाए, ठीक है। तो भैया ये ऊपर चढ़ के जा रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये बात कही थी कि कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर, या डोर की लंबाई कितनी दी है बच्चा? और 20 मीटर है कि नहीं बच्चा? ठीक है बात। तो कह रहा है यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का है, ठीक है, यानी कह रहा है भैया भूमि स्तर, भूमि स्तर तो यही होगा ना, तो यहां पर कोण कितने का बनाया उसने? 30 डिग्री का, ठीक है, बनाया गया, ठीक है। तो खम्भे की ऊंचाई ज्ञात करें, खम्भे की ऊंचाई ज्ञात करें, बस सिंपल सी बात है। यानी ये रखा आपका खम्भा, यानी AC का मान ज्ञात करना है आप लोगों को, ठीक है। बड़ी सिंपल सी बातें हैं और आसानी से करने वाले हैं हम इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो सबसे पहले भैया क्या लिखोगे? तो सबसे पहले मान लेते हैं कि भैया जो AC है वो खम्भे की लंबाई है ना, यानी हम लिखते हैं क्या? माना, थोड़ा छोटा करते हैं, ज्यादा बड़ा है, माना खम्भे की लंबाई, खम्भे की लंबाई क्या हो गया? क्या हो गया? माना खम्भे की लंबाई कितनी बच्चा हमारे पास? AC है हमारे पास, क्या है? AC के बराबर है, ठीक है, ये बात क्लियर है, AC है। और साथ में क्या रखा है कि भैया रस्सी की लंबाई भी पता है, यानी हमें AB भी पता है, तो लिख लेते हैं साथ में हमें AB बराबर कितना दे रखा है हम लोगों को? 20 मीटर दे रखा है, ठीक है, ठीक है, ये हम लोग को दिया था, है ना, यहां लिख दीजिए दिया है हम लोग को, है ना, चल दिया लिख लो यहां पर, ठीक है, ये हम लोगों को क्या है? दिया है, दिया है हम लोगों को, ठीक है। अब जो कहानी होगी बड़ी इंपॉर्टेंट है बच्चा, जो ये लाइन मैं बोलने वाला हूं बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। तो सबसे पहले भैया क्या दिया है आप लोगों को वो ध्यान में, कौन सी भुजा दे रखी है? तो भैया पहले ये समझ लो भैया इसमें लंब आधार कर्ण कौन सा है। तो भैया आपको कुछ याद हो पिछले चैप्टर की, भैया जो कोण होता है, कोण के सामने क्या मिलता है आपको? लंब मिलता है, ठीक है, और 90 के सामने क्या होता है? वो कर्ण होता है, ठीक है, और बाकी जो नीचे बच गया वो आधार होता है, ठीक है। तो आपको क्या क्या चीजें पता है और क्या क्या चीजें याद करनी है, वो चीजों पे ध्यान देना है। तो आपको पता क्या है? कर्ण पता है, ठीक है, निकालना क्या है बच्चा? लंब निकालना है। तो मुझे एक अनुपात बताइए आप लोग कि जहां पर लंब और कर्ण दोनों होते हो। सोचिए बच्चा, लंब और कर्ण कहां मिलेंगे आपको? ओ सर याद आ रहा है, साइन में होते हैं, है ना, साइन में होते हैं। तो हम लोग यूज कर सकते हैं यहां पर साइन, क्या यूज कर सकते हैं? साइन। तो देखिए बच्चा क्वेश्चन को, तो क्वेश्चन कैसे निपटने वाला, अब तो सिंपल होने वाला क्वेश्चन, ठीक है। अब कैसे बच्चा, ध्यान दें कि भाई साहब त्रिकोण कौन सा ABC में? त्रिकोण ABC में, जब ABC में लेंगे तो भैया क्या यूज कर रहे हैं? साइन यूज कर रहे हैं, क्या? साइन यूज कर रहे हैं, साइन। और थीटा कितना बच्चा? एंगल कितना है? 30 डिग्री है। और साइन किसके बराबर होता है बच्चा? साइन होता है सर लंब बट्टा आधार, सर लंब बट्टा कर्ण। तो लंब क्या है हमारे पास? AC, लंब कितना बच्चा हमारे पास? AC, और कर्ण कितना है हमारे पास? कर्ण कितना है हमारे पास? AB, ठीक है, बात सिंपल है। अब मुझे बताइए बच्चा कि साइन 30 का मान कितना होता है? साइन 30 का मान कितना है? ओ सर याद आया, 1/2 ही होता है, ठीक है। साइन 30 का कितना मान होता है? 1/2 होता है। और AC का मान तो हमें पता ही नहीं है, और क्योंकि भैया ये तो निकालना है हम लोग को, AC का मान तो निकालना है ना। और AB का मान कितना बच्चा? 20 है, ठीक है। अब क्रॉस इसको उधर भेज देते हैं ना, हम क्या करते हैं, हम 20 को इधर भेज देते हैं, तो क्या रहेगा? 20/2, यही तो AC का मान हो जाएगा बच्चा, यानी 2 से 10 कट जाएगा, तो 20 कट जाएगा तो कितना बचेगा? 10। यानी हम समझ पाए कि भैया AC का मान कितना आ गया? AC बराबर कितना है बच्चा? 10 मीटर, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन, यानी खंभे की लंबाई कितनी होगी? 10 मीटर होगी, सिंपल सी बात।